दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि इससे पहले क्लास में हम लोगों ने चालुक्य वंश पर चर्चा किए हैं। आज चालुक्य वंश के कुछ छूटे हुए पार्ट पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और राष्ट्रकूट वंश पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि जो भी न्यू व्यूअर्स मेरे वीडियो को देख रहे, वॉच कर रहे, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चालुक्य वंश बेगी। बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। ये था दोस्त चालुक्य के बेगी वंश का छूटा हुआ पार्ट। अब हम लोग आगे राष्ट्रकूट वंश पर चर्चा करने जा रहे हैं। राष्ट्रकूट वंश राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी में था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मनकीर था। मान्यखेत वर्तमान मालखेड़ सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोधवर्ष, कृष्ण टू, इंद्र थ्री एवं कृष्ण थ्री। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, पतसराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। गोविंद थ्री ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रयुद्ध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट को पराजित किया। पल्लव, पांडव, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद थ्री ने नष्ट कर दिया। अमोधवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इंद्र थ्री के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थ्री था। कल्याणी के चालुक्य तेलपटू ने 973 ईस्वी में कई कर को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया था। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, संत संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। दोस्तों, ये था राष्ट्रकूट वंश। अब हम लोग दूसरे क्लास में यादव वंश पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।